Hello everyone, welcome to my YouTube channel and my name is Gulefi Shah and I will talk about BA program सेमेस्टर 4 बुक्स। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं बुक को डाउनलोड करने के लिए, इसलिए मैं आपके लिए बुक की PDF लाई हूँ। मैं चैप्टर वाइज आपको देती रहूँगी। ये है फर्स्ट बुक राजनीतिक विज्ञान। इसमें हमारी राजनीतिक विज्ञान की बुक है। इसमें ये है हमारी BA प्रोग्राम 4 सेमेस्टर की। इसमें मैं आपको राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर के बारे में बताऊंगी और इस बुक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय। इसमें आप जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उनके परिचयों के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं इस बुक के बारे में। हमारी इस बुक में 3 यूनिट है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और इन पहली यूनिट में हमारे पास है 4 चैप्टर एंड देन सेकेंड यूनिट में 3 चैप्टर एंड देन थर्ड यूनिट में 3 चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर ये देखिए, ये हमारा है फर्स्ट चैप्टर आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद। आप इस चैप्टर में आदर्शवाद और यथार्थवाद के बारे में पढ़ेंगे। उसका परिचय यहाँ दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके अतीत के बारे में बताया गया है कि उसका अतीत क्या था, वो कैसे प्रभाव में आया, कैसे हम क्यों उस चीज़ को पढ़ते हैं। इस चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर मीन्स नेक्स्ट पेज है ये, जहाँ आप इतिहास के बारे में पढ़ रहे हो, यथार्थवाद और आदर्शवाद के। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मैंने पेज नंबर भी लिया है जिससे आपको पता चल सके ये पेज नंबर कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दे रखा है यथार्थवादी विचारों की उत्पत्ति, के यथार्थवाद के जो विचार थे वो कहाँ से कैसे उत्पन्न हुए। यहाँ हम बहुत सारे विचारकों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे चाणक्य के बारे में और बहुत सारे विचारक थे जिन्होंने अपने अपने मत दिए और उसके विचार की उत्पत्ति कैसे हुई, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले वाले पेज पे। ये पेज नंबर 3 था, अब ये पेज नंबर 4 है। यहाँ आप पढ़ेंगे सशस्त्रीय यथार्थवाद। यथार्थवाद कैसे सशस्त्रीय था, मतलब सशस्त्रीय यथार्थवाद। यहाँ आप पुरानी यथार्थवाद को पढ़ेंगे, जो हमारे शुरुआत का यथार्थवाद था, आप उसको यहाँ पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हमारा पेज नंबर 4 था। अब आप देख सकते हैं पेज नंबर 5। यहाँ हम संरचनात्मक यथार्थवाद को पढ़ेंगे कि यथार्थवाद की संरचना जो थी, यथार्थवाद को क्यों संरचनात्मक यथार्थवाद के नाम से भी जानते हैं, ये आप इस जगह पढ़ेंगे। और ये पेज नंबर 5 है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पेज नंबर 6 है। यहाँ भी आप संरचनात्मक यथार्थवाद के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया। यहाँ से ये टॉपिक शुरू है और ये टॉपिक यहाँ तक है, पेज नंबर 6 तक। मुझे उम्मीद है आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है नवशास्त्रीय यथार्थवाद। यहाँ हम यथार्थवाद के नया जो यथार्थवाद है उसको पढ़ेंगे, उसमें जो बदलाव आ रहे थे उस चीज़ को पढ़ेंगे। अब आगे ये टॉपिक दे रखा है आदर्शवाद या उदारवादी विचारों का उद्देश्य। ये जो आदर्शवाद या उदारवादी विचारों का ये उद्भव है। यहाँ हम आदर्शवाद और उनके उदारवादी विचारों का उद्भव पढ़ेंगे। याद रखिए, आदर्शवाद और उदारवाद दोनों का मतलब एक ही है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। ये पेज नंबर 7 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ भी आप इसी के बारे में पढ़ेंगे। और फिर सशस्त्रीय उदारवाद, यहाँ नीचे हेडिंग दे रखी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर इसके बारे में पढ़ेंगे हम। अब आगे चलते हैं। ये पेज नंबर 9 है। यहाँ आप नव उदारवाद के बारे में पढ़ेंगे। जो उदारवाद था उसकी जो नया रूप उभर कर आया था, यहाँ हम उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, नव उदारवाद के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह पेज नंबर 9 है।
यहाँ तक आप नव उदारवाद के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके आगे आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद का विवाद। अब ये जो आदर्शवाद और यथार्थवाद है, अब इसके बीच में विवाद है, क्योंकि ये दोनों ही विचारधारा एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए इनमें हमेशा विवाद रहता है। यहाँ आप उन विवादों के बारे में पढ़ेंगी। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ भी आप उन्हीं विवादों के बारे में पढ़ सकते हैं। ये सारे उनके विवाद हैं जो यथार्थवाद और आदर्शवाद के बीच में विवाद होते हैं, ये सभी उन्हीं के विवाद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप देख सकते हैं कि इतने विवाद दे रखे हैं। पेज नंबर 10 से स्टार्ट है विवाद। ये रहा पेज नंबर 10। यहाँ से इन लोगों ने विवाद देखा रखे हैं 11 और 12। यहाँ तक विवाद दे रखे हैं। फिर चैप्टर का निष्कर्ष इन्होंने दे रखा है। आप चाहें तो इस निष्कर्ष को पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोबारा पेज आ गया, ये वही पेज है निष्कर्ष। एंड देन इन्होंने लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में संदर्भ सूची दे रखी है। अगर आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। 2 पेजों की संदर्भ सूची इन लोगों ने दे रखी है। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट चैप्टर आपको नेक्स्ट डे में पीपीटी बना के दे दूँगी, ताकि आपकी स्टडी अच्छी होती रहे। अगर आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए और इम्पॉर्टेंट है, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी, या आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की चैप्टर के PDF की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।